हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 जून, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आषाढ़ महीना शुरू हो गया, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, उड़ीसा रेल हादसे को लेकर अडानी समूह अब मदद के लिए सामने आया और गौतम अडानी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया कि उड़ीसा रेल हादसे में जिन भी बच्चों ने अपने पेरेंट्स माता पिता को खो दिया, उन बच्चों को अब अडानी ग्रुप की तरफ से पढ़ाया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी। और ऐसे ही परिजनों को खोने वाले बच्चों के लिए भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की तरफ से भी मदद का ऐलान किया गया। और रेलवे ने एक और बड़ा फैसला लिया इस घटना पर कि जो लोग बिना टिकट के रेल में सफर कर रहे थे ना, उन यात्रियों को भी मुआवजा दिया जाएगा इस घटना में। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस घटना में मारे जाने वाले परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की तरफ से यह ऐलान किया गया। तो वहीं देखिए, हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि उड़ीसा रेल हादसे की सीबीआई जांच कराएंगे और हादसे की वजह बताई उन्होंने। दोस्तों, इंटरलॉकिंग सिस्टम बदलने की वजह से ये बड़ी दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि गलत सिग्नल दे दिया गया और इसके चलते जिस ट्रैक पर मालगाड़ी पड़ी थी ना, उस ट्रैक पर ही वो ट्रेन चली गई और इसी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। तो वहीं देखिए, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने भी उड़ीसा ट्रेन हादसे में पीड़ितों की मदद के लिए सरकार से राहत कोष स्थापित करने की अपील की। और आखिरकार सरकार की तरफ से भी इस हादसे के 40 घंटे बाद एक हेल्प डेस्क बनाया गया। बिलासपुर और रायगढ़ में हेल्पलाइन नंबर 1072 भी जारी किया गया। इस नंबर पर आप कॉल करके सहायता ले सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस ट्रेन हादसे पर दुख जताया। वैसे आज से 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिकी रक्षा मंत्री भी आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कि ये दिल तोड़ने वाली खबर है। चीनी राष्ट्रपति ने भी भारत के लिए शोक संदेश भेजा और जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारत के साथ हैं। वैसे ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। इस रेल हादसे की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है और उस याचिका में रेलवे के लिए कवच सिस्टम जल्द से जल्द लागू करने की मांग की गई है। दोस्तों, कवच एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से रेल अगर पास में आ जाती है दूसरी ट्रेन के या कुछ भी ऐसी वैसी सिचुएशन बनती है तो ट्रेन ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लग के रुक जाती है, जिससे कि दुर्घटना नहीं होती है। अभी हमारे देश में 13,215 रेल इंजन है, लेकिन सिर्फ 65 इंजन में ही कवच सिस्टम है। अगर इन ट्रेनों में भी कवच लगा होता तो 400 मीटर पहले ही ट्रेन रुक जाती तो कई लोगों की जान बच जाती। हालांकि इसमें जान गंवाने वाले लोगों की संख्या पर भी आंकड़ा आ रहा है कि 288 नहीं बल्कि 275 लोगों की मौतें हुई। मुख्य सचिव बोले कि कुछ शवों की गिनती डबल हो गई थी। और LIC की तरफ से भी घोषणा की गई, उड़ीसा ट्रेन हादसे में पीड़ितों को जल्दी मिलेगी बीमा की रकम। चाहे उनके बीमे की मैच्योरिटी का टाइम बाद में है, लेकिन फिर भी बीमा की रकम जल्द मिल जाएगी। तो वहीं दोस्तों, अब इस घटना पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने रेल मंत्री से इस्तीफे की भी मांग की है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं दोस्तों उड़ीसा रेल हादसे से जुड़े, मैंने आपको सभी एक साथ बता दिए। और एक बार फिर से हमारी यही प्रार्थना है कि इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों को ईश्वर शांति दे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारी तरफ से और इनके परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए आप दोस्तों, इस सप्ताह मार्केट में तेजी का अनुमान है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन से लेकर FII इनफ्लो तय करेंगे बाजार की चाल। वहीं खबर है कि 4 धाम तीर्थ यात्रियों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच चुकी है और 20 लाख लोग अभी भी लाइन में हैं। भीड़ कंट्रोल करने के लिए केदारनाथ धाम के रजिस्ट्रेशन को 15 जून तक बंद कर दिया गया। अच्छा, हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर इन दिनों साउथ अफ्रीका के दौरे पर हैं और वहां वो बोले कि विदेश में मैं राजनीति नहीं करता। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा देश वापस लौट कर। खबर है दोस्तों, राजस्थान में देखिए मिस ब्यूटी पेजेंट की शुरुआत हो चुकी है। मिस राजस्थान बनने के लिए कई लड़कियों का ग्लैमरस अंदाज भी देखने को मिला। काफी अलग अलग गाँव से, शहरों से लड़कियां ऑडिशन देने के लिए पहुंची। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं राजस्थान के अलग अलग मॉडल्स की। राजस्थान में एक कॉम्पिटिशन का आयोजन हो रहा और इसकी विनर मिस राजस्थान बनेगी। अच्छा, वैसे राजस्थान में दोस्तों कल सूरज का एक अनोखा नजारा देखने को मिला। देखिए आसमान में दुर्लभ घटना घटी, रिंग के बीच हीरे जैसा चमकता नजर आया सूरज। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं राजस्थान के बीकानेर और आसपास के इलाकों में आसमान में ये अनोखी घटना घटी। चलिए अगली बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ठेकेदारों की लापरवाही की ये बड़ी घटना बिहार में देखी गई। गंगा नदी पर बनाया जा रहा पुल गिर गया, इसके 4 पिलर भी नदी में गिर गए। 1 साल पहले भी इसी पुल का स्लैब गिरा था और अभी तो इसका निर्माण कार्य कंप्लीट भी नहीं हुआ कि पुल के हालात आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जना सोचिए ये पुल बन जाता, महीने भर बाद अगर टूटता तो कितने लोगों की जान खतरे में होती। गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन 4 लेन पुल जा गिरा। हालांकि अभी भी 2 गार्ड लापता है। इसके 1700 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है। उसके बावजूद देखिए कितनी घटिया क्वालिटी से इसको बनाया जा रहा होगा, तभी निर्माण के समय टूट गया है। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज अगुवानी गंगा नदी पर इस पुल को बनाया जा रहा। अच्छा, बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में सभी वाहन मालिकों के RC के साथ मोबाइल नंबर लिंक करवाना अनिवार्य होगा। जम्मू कश्मीर RTO की तरफ से यह आदेश जारी किया गया और इसके लिए अंतिम तारीख 13 जून तय की गई है। तब तक आप RTO पोर्टल के जरिए अपने मोबाइल नंबर को RC के साथ लिंक करा सकते हैं। अच्छा, उत्तराखंड के मंदिरों के लिए देखिए अनोखा नया नियम लागू किया गया कि मंदिरों में अब छोटे कपड़े पहनकर लड़कियां नहीं जा सकेंगी। महानिर्वाणी अखाड़े की तरफ से यह घोषणा की गई है। उत्तराखंड के फिलहाल 3 मंदिरों में यह फैसला लागू हो चुका है। कौन कौन से मंदिरों में जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं और मंदिरों में कुछ इस तरह के पोस्टर
पोस्टर भी लगाए गए जिसकी जानकारी आप देखिए तस्वीरों में कि मंदिर में मर्यादित वस्त्र ही डालकर आए। अच्छा, हरियाणा सरकार का दोस्तों टीवीएस मोटर ने शुरू किया रेसिंग एक्सपीरियंस सेंटर। बच्चों में रेसिंग का जज्बा पैदा करने में इससे मदद मिलेगी। टीवीएस मोटर्स कंपनी की तरफ से राजधानी दिल्ली एनसीआर में ये पहला रेसिंग एक्सपीरियंस सेंटर खोला गया है। अच्छा, खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि 15 साल बीजेपी ने आदिवासियों को पूछा नहीं, अगर पूछे होते तो 15 सीटों में नहीं सिमटते। भाजपा निकालेगी आदिवासियों के सम्मान। कर्नाटक सरकार बेरोजगार छात्र छात्राओं को भत्ता देगी। युवा निधि योजना के लिए आदेश जारी हो चुका है और इस योजना के तहत स्नातक छात्रों को 3000 रुपए हर महीने और डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। वही देखिए, राजस्थान वासियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सब्सिडी भी ट्रांसफर करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना का डेटा नहीं दे रहा, लेकिन फिर अब राज्य खुद वेरीफाई करेगा उज्ज्वला योजना के कौन कौन ग्राहक हैं। 70 लाख से भी ज्यादा परिवार आज लाभान्वित होंगे। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत राजस्थान सरकार उज्ज्वला और बीपीएल राशन कार्ड धारकों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। बाकी बची हुई सब्सिडी खातों में ट्रांसफर करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 जून को 10 लाख लोगों को सब्सिडी ट्रांसफर करेंगे और इस योजना के तहत 30 जून तक महंगाई राहत कैंप में रजिस्टर कराने वाले लाभार्थियों को 1 अप्रैल से ही इस योजना का लाभ मिलना माना जाएगा। तो कहने का मतलब आज राजस्थान सरकार लाखों लोगों के खातों में गैस सिलेंडर की सब्सिडी के पैसे डाल देगी। सभी 33 जिलों में लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बटन दबाकर 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे और एक लाभार्थी के खाते में लगभग 600 रुपए आएंगे, है ना। और मैं देखिए टेक्नोलॉजी से बड़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डालते हैं और इससे भी पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रखा तो कर लीजिए फटाफट से, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए अब बात करें मौसम समाचार की। देखिए, वैसे तो दोस्तों केरल में मानसून आ चुका होना चाहिए था अभी तक, लेकिन मानसून नहीं पहुंचा। मौसम विभाग का कहना कि 3 से 4 दिन की देरी और हो सकती है, वरना 4 जून को ही मानसून केरल राज्य तक पहुंचने का अनुमान था। अभी 3-4 दिन और देरी लगेगी। मौसम विभाग का कहना कि परिस्थितियां अनुकूल हो रही है। तो वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान में आंधी बारिश से 3 और लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश के 15 शहरों में पारा 40 डिग्री पार पहुंचा। यूपी में हीट वेव का अलर्ट। एक बार फिर से राजस्थान राज्य में अंधड़ और बारिश जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है। कई जगहों पर गाड़ियां पलट गई। 10 जिलों में अभी भी अलर्ट है 1-2 दिन तक। पंजाब में अब सताएगी गर्मी। एक सप्ताह में 35 डिग्री से सीधा 45 डिग्री के पार पहुंचेगा तापमान। मध्य प्रदेश में देखिए, बड़वानी, भिंड, उमरिया और नौगांव में बारिश हुई। सड़कों पर पानी सा भर गया। ओले आंधी के आसार 2 दिन और। तो वहीं दोस्तों, गुजरात में भी फिर से मौसम बिगड़ने का अलर्ट है। अरब सागर में 2 सिस्टम एक्टिव हुए हैं। कई इलाकों में 7 से 11 जून तक भारी बारिश का अनुमान है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और केरल में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती है। अच्छा,